कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत पलारी में फूटू खाने के बाद एक ही परिवार के 8 सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ये 3 बड़े बड़े फूटू हैं जो यहाँ पे उगे हुए हैं। इसी तरह के फूटू को तोड़ करके इस परिवार के लोगों ने एक सब्जी बनाई थी और खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। वहाँ उगे रहीस ना तो वहाँ निकाल के ले जाके बनाए सब्जी तो ओकर बाद में खाएं तो बाद में उल्टी सब चालू हो गई। बाड़ी में फूटो था, उसको लड़का निकाल के लाया 10-12 उसको बना के खाने के बाद 1 घंटा के बाद असर हुआ। पलारी से एक पूरा परिवार आया था। उन लोगों ने मशरूम की सब्जी खाई थी जिसकी वजह से पूरी फैमिली को फूड पॉइजनिंग हो गया था। कई फूटू जो रहता है जो पेड़ के उसमें शाखा में लगे रहते हैं, इस टाइप के फूटू रहते हैं, शायद वो हो सकता है खाने से उचित नहीं होगा। हमको मशरूम का पहचान कैसे करना, जैसे कोई कलरफुल है या मटमैला है या आकर्षक है, ये मशरूम खाने योग्य नहीं रहता है। बोड़ा फूटू होता है, वो क्लेमाइडोस्पोर है, वो टोटली ऊपर में सेलुलोज रहता है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, इसी कारण कभी कभी दस्त भी हो जाता है। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत पलारी में बीते दिनों फूटू खाने के बाद एक पूरा परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया था। उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया था, जहां पे सभी मरीजों का उपचार किया गया, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की स्थिति अभी सामान्य है। हमारे साथ ग्राम पंचायत पलारी निवासी गजेंद्र देवांगन है, जो कि परिवार के मुखिया हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और कैसे अचानक ये पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई थी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र देवांगन है, ग्राम पंचायत पलारी को। भैया, फूटू खाने के बाद आपके परिवार की तबीयत बिगड़ गई थी, क्या है पूरा मामला बताएं। तो घर में बाड़ी में फूटो था, उसको लड़का निकाल के लाया 10-12 टन था, ज़्यादा नहीं था, तो उसको बना के खाने के बाद 1 घंटा के बाद असर हुआ। अच्छा, सबसे पहले किसकी तबीयत खराब हुई, किसके शरीर में लक्षण दिखने लगे जिसके बाद आप लोगों को पता चला कि तबीयत बिगड़ रही है? बड़े भैया का नाती हैं 2 जन, सबसे पहले उन लोगों को हुआ उल्टी और दस्त, पेट दर्द, उसको तुरंत वर्मा सर के पास ले गए। आने के बाद हमको ले गया। अच्छा, ये बताएंगे भैया, घर में कितने सदस्य हैं आपके परिवार में कुल, और कितने लोगों की तबीयत बिगड़ी थी? मेरे परिवार में 7 हैं, उसमें 4 जन खाए थे और बहू और 2 नाती नहीं खाए थे, और भैया यहाँ 3 जन खाए थे। अच्छा भैया, कई प्रकार के फूटू आते हैं बाजार में, आपने जो खाया था वो कौन सा फूटू था, क्या आपको उसका नाम पता है, और वो कहाँ आपको मिला फूटू? नाम तो पता नहीं है सर, वो बाड़ी से मिला था, उसको निकाल के लाए थे और बनाए थे। तो क्या लगता है क्या कारण होगा अचानक तबीयत बिगड़ने का? किस प्रकार का फूटू रहा? क्या दूषित था या विषैला था? विषैला था होगा, तब तो जहर फैल गया। अच्छा, अभी फूटू का सीजन चल रहा है भैया, लोग पैसा लगा के फूटू ले रहे हैं, क्या अपील करना चाहोगे, कैसे इन फूटुओं की पहचान की जाए और कैसे लोग सतर्कता बरतें? मैं लोगों से अपील करता हूँ कि सोच समझ करके फूटू खाया करें। जैसा कि आपने सुना, गजेंद्र देवांगन जी ने कहा कि बाजार में कई प्रकार के फूटू आते हैं, लेकिन अगर किसी को नॉलेज नहीं है उन फूटू के बारे में तो फूटू न खाएं। हम देवांगन परिवार के घर के बाड़ी में मौजूद हैं, जहां वो फूटू उगा था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये फूटू है। ये 3 बड़े बड़े फूटू हैं जो यहाँ पे उगे हुए हैं। इसी तरह के फूटू को तोड़ करके इस परिवार के लोगों ने एक सब्जी बनाई थी और सब्जी बनाने के बाद जब उसको परिवार के लोगों ने खाया और खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। आप देख सकते हैं कि ये 3 फूटू यहाँ पे अभी भी उगे हुए हैं, लेकिन अब परिवार सचेत हो गया है और पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं। अब इस फूटू को नहीं तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ इस परिवार की एक महिला मौजूद हैं जिन्होंने सब्जी बनाई थी। हम इनसे जानते हैं कि क्या था दरअसल पूरा मामला। हाँ, क्या नाम है माताराम? मंगली देवांगन। आपके घर के पीछे में फूटू उगे रही है? हाँ, बोला उगे आप मन रही। खा रहे हो, कैसे हाँ। काय हो रही है बताओ। वहाँ उगे रहीस ना तो वहाँ निकाल के ले जाके बनाए सब्जी तो ओकर बाद में खाएं तो बाद में उल्टी टट्टी सब चालू हो गए। हाँ, तो कतिक जन बीमार पड़ गई? हाँ मन सब 8 जन हो गए रहे। हाँ, फिर कैसे करे? हॉस्पिटल गए के बाद में। हाँ, तो अभी वहाँ- क्या स्थिति है सब्जी अभी की? ठीक है। हाँ। अभी सब ठीक है, इलाज हो गई तो और खाओ फूटू नहीं खाना। अब नहीं खाओ। चलो ठीक है। आपने सुना, मंगली बाई ने बताया कि घर की बाड़ी में ही फूटू उगा हुआ था और उसे तोड़कर उन्होंने सब्जी बनाई और सब्जी खाने के बाद एक एक करके परिवार के लगभग 8 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल सभी सदस्यों की स्थिति सामान्य है और अब परिवार जो है फूटू खाने से बचता नजर आ रहा है। देखिए, अभी क्या है, बारिश का सीज़न है और मार्केट में अलग अलग टाइप के फूटू आ रहे हैं। लोकल फूटू जैसे रहता है, फूटू जो है पाइजनस टाइप के भी रहते हैं, जो उसमें जैसे काला टाइप का रहता है। कई फूटू जो रहता है जो पेड़ के उसमें शाखा में लगे रहते हैं, इस टाइप के फोटो रहते हैं, शायद वो हो सकता है खाने से उचित नहीं होगा, तो ऐसे फोटो लोगों को नहीं खाना चाहिए सर। और यदि यूज कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा उसको सावधानीपूर्वक अच्छे से सफाई कर लें, धो लें, अच्छे से पका कर खाएं, तो
काफ़ी हद तक स्वास्थ्य के लिए ठीक हो सकता है। मैं सुरेश कुमार मरकाऊ हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गांव में पदस्थ हूँ, वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पे। मशरूम खाने के बारे में यही सलाह देना चाहूँगा कि जो खाने योग्य मशरूम है उसका पहचान करके ही खाया जाए। जैसे हम क्या करते हैं कि मशरूम पानी की होड़ में जंगल में जाते हैं और फिर कोई सा भी मशरूम ले आते हैं। हमको मशरूम का पहचान कैसे करना है, जैसे कोई कलरफुल है या मटमैला है या आकर्षक है, ये मशरूम खाने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि टोटली जैसे बोड़ा फुटू होता है वो क्लेमाइडोस्पोर है, वो टोटली ऊपर में सेलुलोज रहता है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, इसी कारण कभी कभी दस्त भी हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से जो फुटू है, जो मशरूम है, आयस्टर मशरूम है, पैरा मशरूम है और मिल्की मशरूम है और फिर अपना जो बटन मशरूम है, ये 4 प्रकार के मशरूम मार्केट में अवेलेबल है। इनका जो खेती की पद्धति भी आ चुकी है, तो किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो खेती की पद्धति है उसको अपना करके, हर सीजन में अपना करके वो ऐसे फुटू का उपभोग करें, और अगर जंगल से उपभोग करते भी हैं तो उसको अच्छे से पहचान करके उपयोग करें, ये मेरा सलाह है। जानकारी के अभाव में जब हम फुटू की सब्जी बना के खाते हैं तो ऐसे ही तबीयत बिगड़ती है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नीरज उपाध्याय, विस्तार न्यूज़, कोंडागांव।